वेलकम टू एमिनेंट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर हम आपको बताने वाले हैं कुछ इंट्राडे स्टॉक्स और निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50 के कुछ एनालिसिस के कल की डेट पे निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक के साथ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, निफ्टी 50 में आपको एक बुलिश फ्लैग पैटर्न दिखाई देगा। ये इसका पोल है और ये इसका एक फ्लैग बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कैंडल्स भी जो ग्रीन कैंडल्स हैं बहुत अच्छी तरह से बन रही हैं। इसका मतलब है कि बहुत हाई चांसेस हैं कि कल के यानी कि मंडे पे जो निफ्टी बैंक है इसको ब्रेक करके इस लेवल तक पहुंच सकता है। तो अगर निफ्टी बैंक कल की डेट पे इसको ब्रेक करता है और अपसाइड मोमेंटम करता है, तो ऐसा कौन सा स्टॉक है जो आपको अपनी वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। तो जो हमने स्टॉक आपके लिए निकाल के रखा है दैट इज ICICI बैंक। अगर आप ICICI बैंक को ध्यान से देखेंगे, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है ये। सबसे पहली चीज़, ये यहाँ पे अपने एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम्स को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा पॉप आउट आपको दिखेगा इसमें। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे सिंपली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अगर कल ICICI बैंक इस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है विद निफ्टी बैंक, आपने निफ्टी बैंक को भी कंसीडर करना है कि निफ्टी बैंक भी अपसाइड ब्रेकआउट उसका आया होना चाहिए। अगर निफ्टी बैंक भी अपसाइड परफॉर्म कर रहा है तो आप ICICI बैंक को कल कंसीडर कर सकते हैं। और लेवल्स, जो प्रॉफिट के लेवल्स आपके लिए रहेंगे, दैट इज पहला लेवल आपके लिए ये रहेगा विच इज़ अराउंड 708 रुपये का। सेकंड जो आप लेवल जो कंसीडर कर सकते हैं वो इस लेवल का कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज 716। तो अगर निफ्टी बैंक कल की डेट पे अच्छा परफॉर्म करता है तो आप ICICI बैंक को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। ऐसा इस वक्त चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है निफ्टी 50। ओके, अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है सपोर्ट लेवल। सेकंड चीज जो यहाँ पे इस पे दिखाई दे रही है, दिस इज लेफ्ट शोल्डर हेड एंड वी कैन एक्सपेक्ट शोल्डर। ओके, सो अब आपको कल की डेट पे क्या करना है, क्या हो सकता है कल, ये हो सकता है कि निफ्टी 50 इस लेवल से रिजेक्शन जो है वो फेस कर सकता है। तो अब आपको यहाँ पे चीज का वेट करना है। सबसे पहली चीज, आपको इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करना है। इसको ब्लैक कर देते हैं। सबसे पहले आपको इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करना है। ब्रेक होने के बाद अगर निफ्टी 50 इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो इसके हाई चांसेस होंगे कि वो इस लेवल तक पहुंचेगा। अगर निफ्टी 50 कल की डेट पे इस लेवल से रिजेक्शन फेस करता है तो चांसेस हैं कि वो फॉल कर सकता है। जो अपना उसका एक राइट शोल्डर अभी बनना पेंडिंग है उसे वो फॉर्म कर सकता है कल की डेट पे। या फिर कल की डेट पे ये हो सकता है कि ये अपसाइड मोमेंटम करेगा एंड उसके बाद ये इस लेवल के आसपास साइडवेज होके मार्केट कल क्लोज भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट डे पे आपको क्या दिखेगा, निफ्टी 50 फॉल करता हुआ दिखेगा। रीज़न उसका ये पैटर्न होगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो उसको कंप्लीट करना है। तो अगर कल निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, स्टॉक शेयर करने वाला हूँ जो कल की डेट पे अपसाइड मोमेंटम कर सकते हैं। पहली चीज, अगर ये इसको ब्रेक करता है और अपसाइड मोमेंटम कर सकता है तो ही आपको उन स्टॉक्स पे ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको उन स्टॉक्स को इग्नोर करना है। अगर यहाँ से रिजेक्शन आने के बाद निफ्टी 50 फॉल करता है तो आपके साथ जो मैं एक स्टॉक शेयर करने वाला करूँगा जो कल की डेट जो मंडे फॉल कर सकता है,
आपको उसे कंसिडर करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला स्टॉक हमने निकाल के लिए आपके लिए रखा है दैट इज यूपीएल। अगर आप यूपीएल को ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। ये उसका लेफ्ट शोल्डर है, ये उसका हेड है, एंड यहाँ से उसका एक राइट शोल्डर फॉर्म हो सकता है। तो अब आपको कल की सबसे पहली चीज़ जो हमको दिखाई दे रही है वो ये चीज़ दिखाई दे रही है। उसके बाद आप और क्या इसमें देख सकते हैं, आप इस पे ये भी देखिए, ये ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक के बाद अब ये उसी ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं ना कहीं इसको रिजेक्शन मिल रही है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज कल आपको इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करना है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और ये स्टॉक सस्टेन करता है ब्रेकआउट देने के बाद, तो आप इस पर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, ये कंसीडर करते हुए कि निफ्टी 50 भी उस टाइम पे ब्रेकआउट दिया होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस पे टारगेट कौन सा लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो टारगेट हम कहाँ का लगा सकते हैं, टारगेट हम दे सकते हैं इस लेवल का, ये आपका टारगेट होगा। एंड स्टॉप लॉस आप इस लेवल के आसपास का दे सकते हैं, अराउंड दिस, जो इसका सपोर्ट जोन है। आई वुड से 770 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट जो आपका होना चाहिए वो अराउंड 788 का। तो ये है पहला स्टॉक विच इज यूपीएल। अब जो दूसरा स्टॉक हमने आपके लिए निकाल के रखा हुआ है वो है डॉक्टर रेड्डी। अगर कल निफ्टी 50, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और अगर निफ्टी 50 उस हेड एंड अपने जो राइट शोल्डर वो फॉर्म करेगा, वहाँ से अगर उसको रिजेक्शन मिलती है तो आपको फिर इस स्टॉक को कंसिडर करना है। और आपको ये इस स्टॉक में एंट्री आपको कब लेनी है, आपको एंट्री लेनी है इसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी उसके बाद ही आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। ये पहले ब्रेक होना चाहिए और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ब्रेक होने के बाद ये यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड हैं। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। अगर कल को ये यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है तो फिर आपको आपको स्टॉप लॉस और टारगेट क्या लगाने पड़ेंगे। आपको स्टॉप लॉस जो देना है वो इस लेवल का देना है, जो कि बैठ जाएगा आपका 4810 का आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं। एंड टारगेट सबसे पहला आपका ये लेवल का होगा, इस लेवल के आसपास का, विच इज़ 4700। दूसरा जो आप टारगेट, अगर आप और वेट करना चाहते हैं और आपको लगता है तो आप इस लेवल का भी टारगेट दे सकते हैं, बट आई वुड से कि अगर इस लेवल पे पहुंच गया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा उसी टाइम पे। तो ये हो गया आपके लिए दूसरा स्टॉक। उसके बाद जो थर्ड स्टॉक आपके लिए हमने निकाल के रखा हुआ है वो है डिविस लैब का। ओके, तो डिविस लैब में आपको क्या करना है। डिविस लैब पे अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो मिलेगी यहाँ पे, ये इसका सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और आपको क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक डबल बॉटम पैटर्न। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज आपको इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना है। दूसरा आपको क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन, आपको एक ऐसी ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करनी है। अगर ये स्टॉक इसको ब्रेक करता है, कल की डेट पे इस लेवल को ब्रेक करता है और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके सस्टेन कर लेता है, तो आप ये इसके बहुत अच्छे चांसेस होंगे कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसमें आपको टारगेट का कौन से लेवल का दे सकते हैं, इस लेवल का टारगेट दे सकते हैं, विच इज 5040 और नहीं 5038।
5038 to 36 आप इस लेवल का इसका यहाँ पे टारगेट दे सकते हैं। स्टॉप लॉस आप कहाँ तक का रखेंगे? स्टॉप लॉस आप इस सपोर्ट लेवल का रखेंगे जो है 4887। आप इस लेवल का यहाँ पे स्टॉप लॉस दे सकते हैं और जो टारगेट है आप यहाँ पे इजीली इस लेवल तक का दे सकते हैं। तो टोटल आपके साथ हमने 4 स्टॉक शेयर किए हैं, जिसमें से एक स्टॉक जो है विच इज़ डॉक्टर रेड्डी जो आपके शॉर्टिंग के लिए है, एंड 3 स्टॉक्स डिविस लैब, यूपीएल और आईसीआईसीआई बैंक, ये आप इसमें आप बाइंग पोजीशन कैरी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और जो शेयर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सो दैट कि मैं आपके साथ रेगुलरली इंट्राडे स्टॉक्स डिटेल्स आपके साथ शेयर कर सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।